हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल MNP नॉलेज स्कूल। अगर बैंक में आपकी FD चल रही होगी तो अक्सर आपसे फॉर्म 15G या 15H को भरने के लिए बोला जाता होगा। आप में से कई साथी अभी भी फॉर्म 15G और 15H के बारे में नहीं जानते हैं। क्यों इसको भरा जाता है, इसका क्या यूटिलिटी है, इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल फॉर्म 15G 15H के बारे में। बेसिकली अगर आपकी बैंक में FD है तो जो इस FD पे आपको इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम टैक्स के दायरे में आता है, लेकिन जो ये इंटरेस्ट है वो एक लिमिट से ज़्यादा होने पर ही उस पे आपको टैक्स देना होता है। लेकिन अगर आप फॉर्म 15G और 15H जमा करते हैं तो इस फॉर्म की मदद से अगर आपकी टोटल इनकम जो है वो आपके टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट के अंदर है तो आपका टैक्स नहीं कटता है। पूरी डिटेल आइए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी चैनल में नया वीडियो आए उसकी जानकारी आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि FD पे जो आपको हर साल ब्याज मिलता है तो कितने ब्याज मिलने पर आपको टैक्स में छूट है और कितना ब्याज आपको मिलेगा तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये भी जानते हैं। देखिए, अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो एक साल में अगर 40,000 रुपये तक का आपको इंटरेस्ट मिलता है आपकी FD पे तो उस पर TDS से आपको छूट मिलेगा, यानी कोई टैक्स नहीं कटेगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 50,000 रुपये तक जो है आपको इंटरेस्ट मिलने पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। दिक्कत तब आती है अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप अपनी FD पे 40,000 रुपये से ज़्यादा का ब्याज पाते हैं, या आपकी उम्र अगर 60 साल से ऊपर है और आप FD पे 50,000 रुपये से ज़्यादा ब्याज पाते हैं। उस केस में आपको क्या करना होगा? देखिए, उस केस में आप 15G या 15H फॉर्म भर सकते हैं। आइए ये समझते हैं कि 15G किसको भरना होता है और 15H किसको भरना होता है। देखिए, सबसे पहले याद रखिए, जो फॉर्म 15G है वो 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को भरना होता है। सिर्फ ये इंडियन रेजिडेंट भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास पैन नंबर होना चाहिए और ज़रूरी ये बात है कि आपकी जो टोटल इनकम है वो उस पे आपको जो टैक्स है वो शून्य बन रहा हो, यानी कि इंडिया में वर्तमान में जो भी इनकम टैक्स का स्लैब है, टोटल आपकी जो इनकम है उसमें आपकी जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर बेसिकली जैसे कि आप जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में करीब 5% है एंड सो ऑन। तो अगर आप ऐसे ब्रैकेट में आते हैं जहां पे टोटल इनकम पर भी आपको टैक्स नहीं पड़ता है, उस केस में आप फॉर्म 15G भरिए अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। अब अगर आपकी एज 60 साल से ऊपर है तो फिर आपको फॉर्म 15H भरना है। इसके लिए भी सेम रूल है, भारत का निवासी होना चाहिए, पैन नंबर होना चाहिए, टोटल इनकम पे आपकी टैक्स 0 होनी चाहिए, और अगर ऐसा है और आपके जो FD पे इंटरेस्ट 50,000 रुपये से ज़्यादा भी है तो भी बैंक आपका जो है फॉर्म 15G फॉर्म एक्सेप्ट करेगा और उस पर आपका टैक्स फिर FD के इंटरेस्ट पे नहीं काटेगा। तो ये तो वो केस हो गया जिस केस में आपका जो है अगर टोटल टैक्सेबल इनकम जो है वो उस ब्रैकेट में आता है जिस ब्रैकेट में आपको टैक्स नहीं देना है। अगर मान लीजिए गलती से आपने 15G या 15H फॉर्म नहीं दिया और बैंक ने आपका TDS काट लिया, उस केस में आप क्या करेंगे? तो उस केस में देखिए, बैंक क्या करती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपका जो है जो भी टैक्स वो TDS काटी होती है वो आपको, मतलब बैंक को वो दे देती है। तो अब आपको TDS को जो वापस पाने के लिए अपना ITR फाइल करना होगा, यानी कि अगर 15G 15H फॉर्म भरने में आपने लेट कर दिया या जमा नहीं किया तो भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर आप अपना ITR फाइल करेंगे। उस ITR से आपका जो है जो भी इंटरेस्ट आपका कटा होगा वो रिफ़ंड हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो 15G 15H के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक करिए, ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।